हेलो। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक वाइज प्रोग्राम में आज का मुख्य टॉपिक है ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा और इसके बाद फिर उस डिस्क्रिप्शन पर आधारित क्वेश्चन भी मैं हल कराऊंगा। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो आज का पहले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन मित्रों है ये ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या है देखिए अब इसके बारे में। इसकी स्थापना किसने की? तो ईसाई धर्म के संस्थापक मित्रों ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है मित्रों? यीशु नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। कौन सा है मित्रों? बाइबल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पर। डिस्क्रिप्शन क्लियर कर लिया होगा मित्रों। डिस्क्रिप्शन ये है, इनकी ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, यीशु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है मित्रों। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अब इस डिस्क्रिप्शन के प्रश्नों पर चलते हैं मित्रों। तो पहला प्रश्न, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अभी पढ़ा था मित्रों कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो हैं वो ईसा मसीह थे मित्रों। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, ईसा मसीह। ईसा मसीह। बढ़ते हैं, जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, ईसाई धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पढ़ चुके थे कि ईसाई धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ मित्रों बाइबल है। कौन सा है? बाइबल। इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? भाई ईसा मसीह का जन्म बेथले बेथलहम बेथलहम में हुआ था। ये जेरूशलम के पास था बेथलहम। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बेथलहम। सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, ईसा मसीह के जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन गुड फ्राइडे, दूसरा ऑप्शन ईस्टर और तीसरा क्रिसमस और चौथा होगा लेंट। बताइए मित्रों किसके रूप में मनाया जाता है? यह बहुत सरल ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ज्यादातर को मालूम होगा क्रिसमस के रूप में मनाते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन को। यह बहुत सरल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा मित्रों, ईसा मसीह को किस रोमन गवर्नर के आदेश पर सूली पर चढ़ाया गया था? अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, पोंटियस पिलातुस। पोंटियस पिलातुस। पूरा नाम ना याद रहे तो पोंटियस ही याद रखना, तो आपको याद आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पोंटियस पिलातुस। अब जो है मित्रों इसके और क्वेश्चन ये रहे, ईसाई मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित होने की घटना को क्या कहा गया? भाई पुनर्जीवित होने की घटना को क्या कहा गया था? ये पुनर्जीवित हो गए थे। पहला ऑप्शन है क्रिसमस, दूसरा ऑप्शन है ईस्टर, तीसरा ऑप्शन है एपिफेनी और चौथा ऑप्शन है पेंटेकोस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसका दिमाग लगाइए। बेहद ये फेमस घटना रही थी कि इनको सूली पर चढ़ाया गया था और इसके बाद जो है फिर ये पुनर्जीवित हो गए थे। तो इस घटना का नाम है मित्रों पुनर्जीवित घटना ईस्टर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, बाइबल के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? तो बाइबल के मुख्य रूप से मित्रों दो भाग हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। दो हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। अगला प्रश्न, ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? तो ईसा मसीह की माता का नाम था मित्रों मरियम। क्या नाम था?
मरियम नाम था, मरियम या मैरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, गुड फ्राइडे का त्योहार क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे का त्योहार मित्रों, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की याद में मनाया जाता है गुड फ्राइडे का त्योहार। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म में ट्रिनिटी यानी त्रिएकत्व का अर्थ क्या है? तो त्रिएकत्व का अर्थ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है कि ये तीन है, तो तीन बार पा पा पा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ये था मित्रों ईसा मसीह का डिस्क्रिप्शन और उस पर आधारित प्रश्न। अब बढ़ते हैं इस्लाम धर्म की तरफ। इस्लाम धर्म क्या है, उसकी मुख्य बातें जो कि परीक्षा से संबंधित हैं, इससे बढ़ती मित्रों आएगा ही नहीं, ये आप क्लियर कर लीजिए। इस्लाम धर्म क्या है? देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक मित्रों कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। कहां पे हुआ था? मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। पिता कौन थे? अब्दुल्ला। माता इनकी थी अमीना। कौन थी? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन में ये ज्ञान प्राप्ति वाले ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। 622 ईसा पूर्व को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नाम की विधवा से हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है इनके जन्म के उपलक्ष्य में। ये इसका डिस्क्रिप्शन है मित्रों। ये आप चाहो तो इसका नोट्स बना लेना और इस पर आधारित प्रश्न ये देखिए मित्रों। ये इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों पहला ऑप्शन है अब्दुल्ला, दूसरा ऑप्शन है हजरत मोहम्मद साहब, तीसरा ऑप्शन है खदीजा, चौथा ऑप्शन है अमीना। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक अभी मित्रों क्लियर किया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं मित्रों हजरत मोहम्मद साहब। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो अभी क्लियर किया था 570 ईसा पूर्व में। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई? तो अभी क्लियर किया था कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक जो गुफा थी उसमें हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा गुफा में हुई थी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, 622 ईसा पूर्व में पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है? तो इनकी मक्का से मदीना की यात्रा को मित्रों अभी क्लियर किया था हिजरी संवत कहा जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, हिजरी संवत। बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो मित्रों इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। कौन सा है मित्रों? कुरान है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अभी क्लियर किया था अपने लोगों ने डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है, अब देखो प्रश्नों को याद करने की जो तरीका हमने थोड़ा बदल दिया जिससे आपको क्लियर रहे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला, क्या नाम था मित्रों? अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। ठीक है। और माता का नाम अमीना। क्या नाम था? अमीना। दोनों का नाम आपे ही था। ठीक है, अमीना, अमीना था। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में किससे हुआ था? खदीजा। किससे हुआ था? खदीजा से हुआ था। खदीजा नामक विधवा से हुआ था। क्लियर है मित्रों? खदीजा नामक विधवा से हुआ था। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 632 ईसा पूर्व में। उन्हें किस शहर में दफनाया गया था?
बताइए मित्रों, दिमाग लगाइए। उनको मदीना नामक शहर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? मदीना नामक शहर में दफनाया गया था। बेहद आनंद आ रहा होगा मित्रों। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए। ईद ए मिलाद उन नबी। कौन सा मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ये मनाया जाता त्योहार, यहाँ पे ये आएगा ईद ए मिलाद, मिलाद उन नबी। ये त्योहार मनाया जाता है उन नबी। ये त्योहार मनाया जाता है मित्रों इनके जन्म के उपलक्ष्य में। मित्रों, उम्मीद है कि ये टॉपिक वाइज कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आएगा, आपकी तैयारी को गत लाएगा और आपको सुनिश्चित सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। मैं बेहद पूरी कोशिश कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे टॉपिक और उसका डिस्क्रिप्शन और उस पर आधारित क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और आपका साथी दोस्त अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक आप अवश्य उसे शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक में अन्य प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।